आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज खिलाफत व मुल्कियत और इमामत के मसले के ऊपर हमारी रिसर्च की एपिसोड नंबर 4 है और शिया सुन्नी इख्तिलाफ़ात के मौजू पर जो हम ये काम कर रहे हैं, इस उन्वान पर आज मुख्तसर से गुफ्तगू नज़रियात मौला अली करमल्लाहु वजह करीम के ऊपर होगी। असहाबुन नबी और मौला अली के खुतबात की रोशनी में उनकी क्या शान है। सबसे पहले हाल ही में एक शिया आलिम की गुफ्तगू नेजुल बलागा के मुतल्लिक़ आई कि लाहौर के एक पब्लिशर जो कि सुन्नी का पब्लिश अदारा है, उसने नेजुल बलागा के अंदर कोई तारीफ़ की तो उसने उसका डिफेंड करते हुए कहा कि देखें, नेजुल बलागा, उसने कहा कि जो मौला अली के खुतबात हैं नेजुल बलागा के अंदर, उनके अंदर तारीफ़ करके उनके मफ़हूम को बदलने की कोशिश की गई है। तो मैंने सोचा कि जो मेरी एपिसोड आनी है नेजुल बलागा के मुतल्लिक़ एक पूरा दर्स होगा जिसके अंदर हम मौला अली के खुतबात की डिस्कशन करेंगे। इससे पहले कि हम उस तरफ जाते, मैंने इसी एपिसोड के अंदर ये नेजुल बलागा का मौजू को ले लिया है। पहली बात तो ये है, और असूली और फ़नी बात जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, वो ये है कि शिया के यहाँ भी इल्म रज्जाल के फ़न के माहिर गुज़रे हैं और रवायत के फ़न के उलमा गुज़रे हैं। इल्म रज्जाल की किताबें भी हैं और उलूम में इल्म रवायत की किताबें भी मौजूद हैं और इस फ़न के इमाम भी मुज्तहिदीन भी गुज़रे हैं कि रवायात में सिक्का और गैर सिक्का की बहस और उसके ऊपर दलाइल और इस चीज़ की सारी जो गुफ्तगू है, ये शिया उलमा के यहाँ पाई जाती है। शिया उलमा के यहाँ भी रवायात की परख होती है कि ये रवायत सही है या ज़ईफ़ है, और इस बुनियाद के ऊपर रवायात आगे बयान की जाती हैं और उनके ऊपर अहकाम और उनकी हुज्जियत के मुतालिक गुफ्तगू होती है। इसी तरीके से सुन्नियों के यहाँ तो बग़ैर रवायत, सनद के बग़ैर कोई रवायत भी काबिल कबूल नहीं होती। वो चाहे कितना ही बड़ा कोई इमाम मुहद्दिस भी लिख दे, जबकि वो कौल किसी कुरान और हदीस से अख़ज़शुदा ना हो और बग़ैर सनद के हो, तो वो किसी तरह से भी उसका एहतजाज कबूल नहीं होता, वो काबिल एहतजाज नहीं होता, वो हुज्जत नहीं होता। तो ये अहले सुन्नत का मनहज तो बड़ा सख्त है। इस बारे में जो अहले तशय्युअ हैं उनके यहाँ थोड़ी नरमी पाई जाती है, फराग दिली पाई जाती है। वो बाज़ ऐसे वाक़यात जिनकी सनद होती भी नहीं है, वो उसको मानते हैं, बयान करते हैं और बतौर हुज्जत भी पेश करते रहते हैं। आज हम नेजुल बलागा के एक जो खुतबा है मौला अली का, उसको बगौर देखेंगे और एक खुतबे के ऊपर हम फ़कत एक नज़र दौड़ाएंगे, सरसरी मुताला करेंगे। इंशाअल्लाह अगली एपिसोड जब आएंगी तो वक्त के साथ और दिफ़ाए असहाब के ऊपर जब गुफ्तगू आएंगी इसी नशिस्त में, तो उसमें फिर ये खुतबात तफसीलन और डिटेलन भी डिस्कस होंगे आप लोगों के साथ। नेजुल बलागा की इस गुफ्तगू से कबल ये बात जाननी ज़रूरी है, ये नेजुल बलागा शिया के यहाँ वो किताब है जिसकी कोई सनद साबित ही नहीं है। पहली एपिसोड के अंदर मैंने इसको टच किया था कि इसके मुसन्निफ़ की तारीख़ वफ़ात को आप देखें और उसकी पैदाइश को देखें और मौला अली की तारीख़ शहादत को देखें तो दरमियान में 350 से 400 साल का फ़र्क है, और 350-400 साल के फ़र्क के माबैन मौला अली से और मुसन्निफ़ के दरमियान में एक सनद भी नहीं है कि ये खुतबा मुसन्निफ़ तक किस वास्ते से पहुंचा है, किसने बयान किया मुसन्निफ़ को, जिसने नेजुल बलागा को मुरतब किया, और उसको फिर किसने बयान किया, उसको किसने बयान किया। दरमियान में जो 10-15 वास्ते हैं, ये इस गैप में पता ही नहीं है कि मौला अली से ये खुतबात
किस तरीके से आगे आते रहे और आ करके किसी ने इसमें तारीफ़ की है, कुछ एडिंग कर दिया, कुछ कम कर दिया, कुछ ज़्यादा कर दिया, या बयान करने वाला कोई कज़ाब था, कोई रावी सिक्का था या गैर सिक्का था, कौन था, कोई इल्म नहीं है। बस इस किताब का नाम ही काफ़ी है। इसके मुसन्निफ ने लिख दिया। अब इसके मुसन्निफ के हाल भी ज़्यादा मालूम नहीं है शिया कुतुब में। अगर मोतबर बाज़ ने लिखा भी है, मगर असूल ये है कि शिया के यहाँ जैसे असूल काफ़ी की सनद है, इसी तरीके से इसकी भी सनद होना ज़रूरी थी। हर खुतबे की सनद होती कि मौला अली ने ये खुतबा कहाँ दिया था, किसने मौला अली से बयान किया, और फिर उस बंदे ने किससे बयान किया और किस से जो है मुसन्निफ ने सुनकर लिखा है। तो किस में क्या इस किताब का इत्माद किस तरीके से किया जा सकता है इस हवाले से। लेकिन चूँकि बाज़ उलमा ने इसको अपने लेक्चर में रखा और इसको बयान किया और शिया उलमा के यहाँ मोतबर है, तो मैं इसी से ही कुछ बातें गोश गुजार करूँगा। वो एक अलग बहस है, मैं इस बहस में पढ़ना ही नहीं चाहता कि क्या नहजुल बलागा मोतबर किताब है शिया के यहाँ या नहीं, और वह शिया के कौन कौन से उलमा हैं जो नहजुल बलागा की गैर सिक्का होने पर उनका अकीदा है, नज़रिया है, और उस पर बात करते हैं, दलील देते हैं। तो ये जो है एक अलग बहस है, आज इस बहस में हम नहीं पढ़ेंगे। हम आते हैं नहजुल बलागा के खुतबात की तरफ। मैंने पहले एक बात कही थी, वो रवायात जो शिया सुन्नी के यहाँ मुत्तफिक हैं, अब सुन्नियों की किताबों से रवायत पेश करेंगे, शिया नहीं मानेंगे, कहेंगे जी तो इमाम बुखारी की किताब की रवायत है, हम नहीं मानते। आज के शिया, पहले उलमाए शिया तो सुन्नियों की हर किताब की रवायात लिया करते थे, आज के नहीं लेते, तो उनकी मर्जी है भाई। तो शिया की असूल काफ़ी की रवायत उठाकर सुन्नियों के पास सामने रखो, सुन्नी कहेंगे जी हम नहीं मानेंगे, तो कौन मानेगा। तो जब ये झगड़ा है तो इसके माबैन राय एतदाल ये है कि वो रवायात जो दोनों तरफ मुतफिक अलैह हैं तो वो लेनी चाहिए। जो नज़रिया शिया की कुतुब में भी हो और सुन्नियों की कुतुब में भी हो तो उसके ऊपर इत्फाक करना चाहिए, उसमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए। तो ये मेरा मौक़िफ़ था और यही मैंने जो है बात की है। नहजुल बलागा जो मेरे पास है, इसका खुतबा नंबर 96 है, पेजेस मेरे पास 190 है। मुख्तलिफ मकातिब जो मुख्तलिफ पब्लिशर हैं, जब उनकी मकतबे से छपती है किताब तो उसके फिर जो है ना सफ़ात आगे पीछे हो जाते हैं, मगर खुतबा जो है वो 96 नंबर खुतबा है नहजुल बलागा का। इस खुतबे के अंदर कहते हैं, मौला अली करमल्लाहु वजहु करीम, बड़े बगौर ये शिया सुन्नी की बहस जो है ना, ज़रा 2 मिनट ये उठा करके अपने तशरीफ़ के टोकरे में रखिए और साइड पे कर दीजिए। वो शिया वो सुन्नी ये बहस छोड़ दें, मुल्लायत और ज़ाकरियत की बहस को साइड पे कर दें और 2 मिनट के लिए मौला अली के इस खुतबे को गौर से सुन लीजिए। मौला अली हदायत और जलालत के ऊपर खुतबा देते हुए मेयार बयान करते हैं हिदायत का और कहते हैं व इन्नी ला अला बय्यिनाति मिन रब्बी, कि मेरा मनज ये है मैं ला अला बय्यिनाति मिन रब्बी, मैं अपने रब की तरफ से जो सरी बय्यिना है उसके ऊपर हूँ। अब बय्यिना कुरान ने खुद कुरान ने अपने आप को कुरान के अंदर जा बजा कहा है, ये हमारी अभी बहस नहीं है, लेकिन बय्यिना से मुराद कुरान है, ठीक है। मैं अपने रब की तरफ से जो बय्यिना है उसके ऊपर हूँ। मौला अली ने बयान फरमाया वह मिनहाजिन मिनन नबी, और मैं मिनहाज नबी के ऊपर हूँ, सुन्नत रसूल पर हूँ। मैं मौला अली बयान फरमा रहे हैं मैं अल्लाह की किताब और हजूर की सुन्नत पर अमल करने वाला हूँ और उन्हीं की तरीक़ पर हूँ। वाइन्नी ला अला तरीक़िन वादे, और मेरा तरीक़ यही है जो आपके सामने वाज़े है। मेरा ये तरीक़ा जो है कुरान और सुन्नत है और ये मैं वाज़े तौर पर आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। नहजुल बलागा है। और फिर कहा अगर हिदायत हासिल करनी है तो क्या करो, उन ज़रू अहलल बैत नबीकुम,
अगर हिदायत देखनी है तो उन ज़रूर अहल बैत नबीकुम, नबी की अहल बैत की तरफ नज़र दौड़ाओ। फलज़मूहु समिअतुहुम फत्तबिऊहु असरहुम, हर लिहाजा हर घड़ी अहले बैत अतार की पैरवी करो। क्या करो? अहले बैत की पैरवी करो, उनका कहना मानो, उनका एहतराम करो, उनसे मोहब्बत करो। और क्या करो? फत्तबिहू असरहुम, उनके आसार की पैरवी करो। जब मेरे मौला अली, जब हम आले बैत के आसार की पैरवी करेंगे तो फिर क्या होगा? फलन युखरिजुकुम मिनल हुदा, कि जब तुम ये करोगे तो तुम कभी भी हिदायत से खारिज नहीं होगे, हिदायत तुम्हारे साथ रहेगी। ये मौला अली का फरमान है। और गुमराही से बचे रहोगे, गुमराही तुम्हारे करीब से नहीं गुजरेगी, हिदायत हासिल करोगे और अब गुमराही से बच जाओगे। अल्लाह तुमसे हर तरह के ऐबों को दूर कर देगा। आगे मौला अली ने काफ़ी बयान फरमाया। फिर मौला अली फरमाते हैं कि जब मनहज देखना है तो कुरान, मुझे देखना है तो कुरान और सुन्नत को देखना है, और कुरान की अगर पैरवी देखनी है तो आले बैत अतार की पैरवी करनी है, फिर तुम हिदायत से गुमराह नहीं होगे। और सुन्नत को देखना है, अगर सुन्नत को देखना है तो फिर क्या करना है? मौला अली फरमाते हैं लक़द राइतु अस्हाब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौला अली फरमाते हैं बेशक कोई शक नहीं इसमें कि राई तो मैंने देखा है अस्हाब नबी, अस्हाब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने हजूर के सहाबा को देखा है। अगर हिदायत का सरचश्मा और मिसाल देखनी है तो खुदा की कसम मौला अली कहते हैं मैंने हजूर के सहाबा को देखा हुआ है। वो मिसाल थे हिदायत की, वो सरापा हिदायत थे। ये नेजुल बलागा है, ये वो है जो शिया ज़रात यूँ किताबें करके दिखाते हैं। ये है किताब मौला अली के खुतबात, खुतबा नंबर 96 है। किसी जाकिर साहब अगर अपनी कौम को सही बात बताना चाहते हैं तो ज़रा इमाम बरगाह में जा कर के इस किताब से मट्टी झाड़िए और ये खुतबा निकाल के लोगों को पढ़ के सुनाइए। ना इधर मौलवी हजरात अपनी सीधी बात बताएंगे और ना उधर जाकिर पूरी बात बताएंगे। वो क्यों नहीं बताते? वो उनकी महफल गर्म होगी तो 30-40 लाख का खर्चा मिलेगा ना। सब वो शितम नहीं होगा तो महफल में रौनक कैसे बनेगी? मौला अली कहते हैं कि मैंने असहाब रसूल को देखा है। अब मौला अली ये जो खिताब कर रहे हैं, खुतबा दे रहे हैं, ये खुतबा बनु उमैया को दे रहे थे हैं या अपनी अहले बैत अतार इमाम हसन हुसैन को सामने बिठा करके और अपने शियान को सामने बिठा करके और वो अपने सिपाही, अपनी फौज को ये खिताब कर रहे होंगे ना। ज़ाहिर सी बात है मौला अली ये खिताब किसको कर रहे हैं? यकीनी सी बात है कि अपने शियान को कर रहे हैं। ये खुतबा जो इरशाद फरमाया ये बनु उमैया को और बनु उमैया के ओबाश नौजवानों को नहीं किया, ये अपने शियान को किया है। ये खिताब जिसमें आले बैत अतहार की तादाद मौजूद थी, सामने हसन हुसैन मौजूद थे, सामने तमाम अज़ू मौला अली की आले बैत मौजूद, मौला अली के पूरा ख़ानदान मौजूद और मौला अली के सारे असहाब ताबीन तबा ताबीन और तमाम के तमाम शियान अली जो मौला अली के साथ तलवारें उठा करके जिहाद करते हैं वो सारे मौजूद। और मौला अली कह रहे हैं मैंने सहाबा को देखा है, फमा अरा अहदिन युशबिहुम मिनकुम। कहा मौला अली ने कहा है कि खुदा की कसम फमा अरा अहदन युशबिहुम, खुदा की कसम तुम में एक भी उनके जैसा नहीं। किनके जैसा नहीं? ये वो जो 3-4 साहबी रह गए थे, वो जो 3-4 साहबी रह गए थे, बाकी सारे मुनाफिक हो गए।
तो वो जो 3-4 रह गए थे वो तो मौला अली के सामने बैठे खुतबा सुन रहे थे। तो मौला अली जो ये कह रहे हैं, मैंने लक़द राई तो असहाब मोहम्मदिन, मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब को देखा है, तुम में फमा आरा अहदन युशबिहु मिनकुम, तुम में उनके जैसा एक भी नहीं। ऐ हसन हुसैन, ऐ मेरी आहले बैत, ऐ मेरे शियान, ऐ मेरे साथ जिहाद करने वालों, मैंने मोहम्मद के साहब को देखा है, तुम में उनके जैसा एक भी नहीं है। ये नेजुल बलागा है, ये नेजुल बलागा है। अब ये सिर्फ ये इशारा किन किन असहाब की तरफ है? सलमान फारसी की तरफ है, सिर्फ 1-2 सहाबा की तरफ है। वो जो हजूर के सहाबा हैं जिनको कहते हो कि 2 से 3 बच गए थे, वो तो मौला अली के सामने खड़े थे। तो ये जो हजूर मौला अली खिताब फरमा रहे हैं कि उन जैसा कोई नहीं, आए हाय तुम जैसे हो, तुम में उनके जैसा एक भी नहीं। तो उन जैसा कौन है वो लोग? आगे मौला अली खुद बयान फरमाते हैं, लक़द कानू युस्बिहूना शियसन गुबरा, कहा कि वो ऐसे लोग थे, हाय हाय तुम में उनके जैसा कोई नहीं, क्योंकि उनके बालों पर से गुबार कभी झड़ती नहीं थी। इधर से आते, ओहद से वापस लौटते तो ज़रूर फरमाते थे खंदक में जाना है। उनके अभी जख्मों से खून निकल रहा होता था, अभी तलवारें गर्म होती थी, अभी ठंडी तलवारें नहीं होती थी, खून अभी तलवारों पे खुश्क नहीं होता था। हजूर फरमाते कि अभी इधर से आए हो, इधर जाना है। वो ये नहीं कहते थे कि अभी एक दिन के लिए आराम कर लें। वल आदियाति दबहन वल मूरियाति कदहन, फरमाया कि जब इधर से आते तो हजूर फरमाते इधर जाना है, तो वो इधर चले जाते, अपनी जानों की नजराने पेश करते और कहा कि युस्बिहूना शियसन गुबारा, उनकी गर्दनों के ऊपर, उनके सरों के ऊपर गुबार आलूद होते थे उनके बाल जिहाद में। वक़द बातू सुज्जदों व क़यामा, उनकी सुबह शाम सजूद और क़याम में गुजरते थे। आज के लोगों की तरह नहीं कि जाकिर एक महफिल पढ़ के जाए, नमाज तक ना पढ़े, वुज़ू करने का तरीका ना आता हो और जोश खताबत के अंदर वो इतना बड़ा मजमे को गर्म करके चला जाए। मौला अली कहते हैं वो क्या करते थे, फ़क़द बातू सुजदन क़यामा, कि उनके सजूद और क़याम ऐसे थे कि तुम में उनके जैसा कोई नहीं। आए हाय हाय, उनके जैसा कोई नहीं था। हाय हाय, युराविहूना बैना जिबाहिम व खदूदिहिम व यकिफूना अला मिस्ली जेर मिनल ज़िक्र मुआदिहिम काना बैना आयोनिहिम रुकबन मुग़ज़ा, आयोनिहिम रुकबन मुग़ज़ा। उनका वो मकाम था कि वो पहाड़ों की तरफ जब निकलते थे तो वो अपने निशाने को कभी चूकता छोड़ते नहीं थे। उनकी पेशानियों के ऊपर निशान थे, उनके चेहरे चमकते हुए थे, और उनकी मिसाल ऐसी है कि जब उनके सामने जिक्र किया जाता आखिरत का, वो कहा कि उनकी आंखों से आंसू टपकने लगते थे। अपने घर बार को छोड़ देते थे, और मिन तूले सुजूदिहिम, अपने सजदों को लंबा करते थे। इज़ा ज़ुकिरुल्लाहु हमलत आयुनिहिम हत्ता तुसिलु जुयूबिहिम, कहा कि वो सजदों के अंदर ऐसी ऐसी इबादत करते थे, अल्लाह का जिक्र किया जाता उनके सामने, और जब यौम रीख व आसिफु खौफन फिल काबे व रुजूबन लिसवाबे, जब जन्नत और जहन्नम की बात होती थी वो कांप जाया करते थे। उनके जैसा नरम कोई नहीं होता था, और जब दुश्मन का सामना करते थे उनके जैसा सख्त कोई नहीं होता था। उनकी आंखों में सजदों के अंदर आंसू बहा करते थे। और मौला अली फरमाते हैं कि फमारा हदन युशबिहुम मिनकुम, तुम में उनके जैसा कोई नहीं है, तुम में उनके जैसा कोई नहीं, ऐसे वो थे। अब मुझे बताएं, क्या यह मौला अली फ़कत वो 3 के बारे में जिक्र कर रहे हैं जो मुसलमान बच्चे थे बकौल शिया उलमा के, बाकी सारे के सारे वो मुर्तद और मुनाफिक हो गए थे? पूरी ज़िंदगी हजूर की सारी मेहनत का नतीजा क्या है? 3 साहबी बचे, बाकी सारे मुनाफिक थे। हजूर 3 को हिदायत नहीं दे सके, और आज का मुल्ला,
आज का जाकिर जनाब वाला लाखों फॉलोवर्स के मानने वाला होता है, लाखों व्यूवर्स के मानने वाला होता है, लाखों वोट हासिल करने वाला होता है, लाखों नजराने हासिल करने वाला होता है। मैंने कहा मुल्ला तूने एक मजमे में खिताब करके लाखों फैन बना लिए, और मुस्तफ़ा करीम ने सारी 23 साल जिंदगी तबलीग कर करके सिर्फ 3 सहाबी बनाए हैं। जब मैं कहता हूं इलाही मेरा हाल देख, हुक्म होता है तू पहले अपना नामा अमाल देख। तो लिहाजा ये थे वो सहाबा जिनके बारे में अब एक दूसरा खुतबा मैं इस नहजुल बलागा पे पूरी तफसीलन गुफ्तगू इंशाल्लाह डिटेल में गुफ्तगू करूँगा। मैं फ़कत आज थोड़ा सा इसको टच करूँगा कि खुतबा नंबर 121 है मेरे सामने, एक तवील खुतबा है, मैं इसको मुख्तसरन बयान करूँगा। मैंने जैसा कि कहा है कि अगली गुफ्तगू में ये तफसीली गुफ्तगू आएगी। मौला अली कहते हैं, ये बात लैलतुल हुरैर के ऊपर मौला अली ने खुतबा दिया और कहा, अपने शियान को ये मौला अली ने हुक्म फरमाया कि ऐनल कौम अल्लज़ीना दुऊ इलल इस्लाम फ़क़ाबिलू वक़रूल कुरान फ़हकुमू वहियाजू इला जिहादिल फ़महू। वलसाल काए इला औलादिहा वसलबू। और मौला अली कहते हैं कि ऐनल कौम, मौला अली कहते हैं कि ऐनल कौम अल्लज़ीना यदून अल इस्लाम, के मौला अली कहते हैं कि वो लोग कहाँ चले गए जिनको पहले लफ्ज़ों में इस्लाम की दावत दी गई तो बग़ैर किसी दलील की वो इस्लाम कबूल करते रहे। बताओ ये सलमान फारसी की तरफ इशारा है जिन्होंने 10 शर्तें देखने के बाद इस्लाम कबूल किया? क्या बिलाल हबशी की तरफ इशारा है जिनकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक देख देख कर उन्होंने इस्लाम कबूल किया? बताओ वो कौन थे जिनको इस्लाम हजूर ने फ़कत कहा कि कलमा पढ़ लो और उन्हें कलमा पढ़ लिया? यकीनन ये इशारा अबू बकर सिद्दीक़ की तरफ है कि मौला अली फरमाते हैं वो कहाँ गए वो लोग जिनको इस्लाम की दावत दी गई और फ़ौरन कबूल कर लिया, और उन्होंने कुरान को पढ़ा तो बाकायदा उस पर अमल किया। ये मौला अली अपने शियान को तालीम दे रहे हैं कि फ़कत तकरीरें और ज़ाकिरों की बातें सुन करके नहीं काम बनेगा, बल्कि उन लोगों की बात भी, उनकी तरफ भी तवज्जो करनी है, और क्या कुरान पढ़ना भी है और उस पर अमल भी करना है। और जब उनको जिहाद का कहा जाता तो फरमाया वो जिहाद के लिए आमादा हो जाते, और फिर क्या कहा, सुभान अल्लाह, कहा कि जब उन पर जिहाद की दावत दी जाती तो वो जिहाद की तरफ लपक पड़ते। फ़सौफ़ा अमादहा फ़ख़ज़ू बेतराफ़िल अर्द ज़हफ़न ज़हफ़न व सफ़वन सफ़वन, ग्रोह ग्रोह बन करके, सफ़ बन, जमात ब जमात, जब उनके कहा जाता जिहाद करो वो जिहाद के लिए निकल पड़ते थे। बताओ वो कौन लोग थे यार जो एक जिहाद से भी कभी पीछे नहीं हटते थे, जिहाद में चले जाया करते थे जंग लड़ने के लिए। बादुल हलाकुल बादुल नजा ला युबशिरूना बिहयाइहिम वला याजूना अनिल मौता, जो ना मौत से डरते थे और ना जिंदगी में किसी बात पे पछताते थे। बताओ मौला अली ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? मुझे एक ज़रा बता के दिखाओ, मौला अली की इस खुतबे को डिफाइन करके दिखाओ। मराउल अयून मिन बकाइल हमसुल बतून मिन सयामिन, वो रोज़े रख करके भी वो जिहाद करते थे, और ज़ुबुल शफ़ाए मिन दुआ, उनकी दुआओं में शफ़ाएँ थीं। सफ़रल अलवाए मिनल सहर अला वजूहिहिम ग़बरातुल ख़ाशिईन उलाइका इख़वानी अज़्ज़ाहिदून ज़ाहिबून व हक़्क़ुलना मिन नज़अमा इलाइहिम। हाय हाय हाय। मैं ये खुतबा इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में तफसील से पढ़ूँगा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कहा कि वो कौन लोग थे जिनकी तलवारें नियामों में कभी वो डालते ही नहीं थे, इधर से आते उधर चले जाते, दस्ता दस्ता सफ़ ब सफ़ हो करके वो आगे बढ़ते, और ज़मीन के इतराफ़ में, ये फ़तह मक्का की बात हो रही है कि ज़मीन के इतराफ़ में
वो जनाब अपने जिहाद करते, और उनको ना ज़िंदगी की बिशारत में दिलचस्पी थी, ना मुर्दों की ताज़ियत में कोई दिलचस्पी थी। किसी का बाप फौत हो जाता तो उसे बाप के पर रोने का वक्त नहीं मिलता था, ना वो अपने बाप की ताज़ियत के लिए बैठता था। वो आगे शहादत अपने आप की जान लुटाने के लिए जिहाद करता था, और अगर कोई बच जाता तो उसकी जान की फिक्र नहीं होती थी। वो कहाँ गए वो लोग, ऐनल कौम आदऊल इस्लाम, वो कहाँ गए जिन्हों इस्लाम की दावत दी गई, फ़क़बलू, कि उन्होंने कबूल कर लिया है इसको। और उनकी आंखें खुदा के खौफ से इस कदर गिरिया थीं कि सफ़ेद हो गई थीं, और पेट रोज़ों के साथ हड्डियों के साथ जुड़ गया था। भूखे रह करके जिहाद करते थे। और कहाँ गए वो लोग जिनकी होंठ कभी दुआओं से खुश्क नहीं होते थे। उनके चेहरों पर शब बेदारी के आसार होते थे, उनके चेहरों पर खाकसारी की रगड़ पड़ती थी। ये कौन थे? हाय, कहा कि उलाइका इखवानी, ये बात के जलील लोग होंगे जो ये कहेंगे कि वो अबू बकर और उमर मौला अली के दुश्मन थे। मौला अली कह रहे हैं नजरुल बलागा के अंदर, जो है खुतबा नंबर 121 पढ़िए, 120 पढ़िए, मैं आगे चल के गुफ्तगू मजीद भी आएगी। मगर कहा कि ये कौन थे? उलाइका इखवानी, ये वही मेरे भाई थे। कहाँ चले गया ये लोग? ये मेरे भाई थे, कहाँ चले गया ये? अल्लाह अकबर। और कहाँ चले गए वो मेरे भाई जिनके बारे में हमारा ये हक है कि हम उनकी तरफ प्यासों की निगाह करें, हम उनके फिराक में हाथ अपने काट लें, हम उनकी याद में अपनी आंखें बसा लें। ये वो मेरे भाई हैं जिनकी याद में हमारा हक है कि हम अपनी आंखों से आंसू बहाएं और अपने हाथों को काट लें। वो कौन है? उलाइका इखवानी, वो जितने भी असहाब थे। ईमान से बताना ज़रा मुझे, ये सिर्फ 2-3 असहाब के मुतालिक बात हो रही है जो जिहाद के लिए निकलते थे, जो जनाब फतह मक्का के अंदर दाखिल हुई है? ये सिर्फ हजूर के साथ वो जिहाद करने वाले जिनको इधर से आते तो इधर भेज दिया जाता तो इधर चले जाते। भूख से पेट यूं हो गए थे। मुझे बताएं, उन्होंने अपने माल सारे के सारे हजूर पर लटा दिए, जिहाद के लिए सुपुर्द कर दिए थे। मुझे बताएं ये लोग कौन थे? ये वजातें आगे आए, मैंने नहीं पढ़ी हैं वक्त की किल्लत की वजह से। मैं हाथ जोड़ के अर्ज़ करता हूँ, ये शिया सुन्नियत की लड़ाइयाँ झगड़ों को छोड़ करके कभी इन्हीं खुतबों को कोई शिया भाई बंद कमरे में बैठ के सिर्फ इतना पढ़ के देखे कि बताए कि ये कौन लोग थे जिनके जिहाद के लिए उनका ये जज्बा था। मौला अली कहते हैं मेरे भाई थे, और उनके लिए हम इतना करें, ये हक है हमारा कि उनके लिए हम आंसू बहाएं और अपने हाथों को काट लें। और फिर मौला अली ने कहा कि ख्याल करना कि शैतान तुम्हारे लिए अपनी राहों को आसान बना देता है और चाहता है कि एक एक करके तुम्हारी सारी गिरहें खोल दे। हाय 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 हाय, काश कोई समझने वाला हो तो सहाबा किराम का जिक्र करने के बाद और ये कहने के बाद कि वो मेरे भाई थे और उनके लिए हमने हाथों को काट लो, और साथ ही मौला अली ये फरमा रहे हैं ख्याल करना शैतान तुम्हारी जो गिरें उनको खोलने की कोशिश करता है और तुम्हारे दरमियान की राहों को आसान करता है और तुम्हें इजमा की बजाय इफ्तराक के फितरों में मुबतला करता है। ये मौला अली कह रहे हैं कि ख्याल करना कहीं तुम सहाबा अबू बकर, उमर, उस्मान, अली और तमाम सहाबा किराम के मुतल्लिक अपनी ज़ुबानों को बैर निकाल करके शैतान के रस्तों को आसान मत करना। वो मेरे भाई थे। इजमा करना, एक करना, सबको आले बैत और असहाब को एक समझना, ये इसमें बेहतरी है, इसमें फितना नहीं है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम इफ्तरात और फितरों में मुबतला हो जाओगे। लिहाजा उसके ख्यालात और उसकी झाड़ फूंक से मुंह फिरते रहो, यानी शैतान की झाड़ फूंक से। शैतान तुम्हारे दिलों में ये वसवसे डाले कि अबू बकर उमर जालिम थे, मौला अली उनके खिलाफ थे। अगर ऐसी बातें डाले
तो तुम क्या करना, इसको उसकी झाड़ फूंक से मुंह को फेरते रहना और उस शख्स की नसीहत कबूल करो जो तुम्हें नसीहत का तोहफा दे रहा है, और इस दिल में उसकी गिरा बांध लो। कि मौला अली कहते हैं जो तुम्हें नसीहत कर रहा है इसकी मेरी बातों को अपनी गिरा के साथ बांध लो। ये है आज की गुफ्तगू कि मौला अली करम अल्लाह वजह करीम की सहाबा किराम के मुतल्लिक क्या नज़रियात हैं। क्या यही नज़रिया आज शिया का है? मैं बड़े दावे के साथ कहता हूँ, आज से 500 साल कबल के शियान में से कोई भी सहाबा किराम खुलफाए राशिदीन पर तबर्रा नहीं करता था। ये अभी की बात है, चंद सौ साल की 150, 200, 300 साल कबल ये लानत भेजने वाले पैदा हुए। इससे पहले लानत भेजने वाला कोई नहीं था। इख्तलाफ थे, अफजलियत की बहसें भी थीं, उलमा में इख्तलाफ भी थे, मगर सिर्फ फजीलत की बहस थी, कौन अफजल कौन नहीं अफजल, कौन पहले कौन बाद में, ये बहसें थीं। ये मलून है और ये मलून नहीं है, इस तरह की कोई बहस नहीं थी। ये मुनाफिक है, सिर्फ 2 सहाबा किराम जनती हैं और वो मुसलमान बच्चे थे, बाकी सारे इस्लाम से फिर गए थे। ऐसा कोई अकीदा, ऐसे कोई दलाल पेश करने वाला शख्स नहीं था। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है रब ताला हमें ये सुलैम बिन कैस अल आमरी की किताब के अकायद से बचाए। अस-सकीफ़ा किताब सुलैम बिन कैस, इस किताब के अकायद से हमें बचाए। ये अकायद ना शिया के हैं ना सुन्नी के हैं। शिया जो मुझसे मिजाज के उलमा हैं, पहले भी और बाद में भी, उनमें इल्म पाया जाता है, तहकीक पाई जाती है, और वो आगे चल करके सारी गुफ्तगू हमारी शिया किताबों से होने वाली है। आने वाले वक्त में फ़कत हमारी गुफ्तगू शिया कुतुब से ही होगी। सुन्नी किताबों को मैंने टच ही नहीं करना। हमारे खिलाफत और मुल्कियत की बहस 40 एपिसोड पे जो होने वाली है आगे, वो सारे के सारे शिया कुतुब से ही होगी। तो हम देखेंगे कि क्या मौक़िफ़ है उलमाए मुतक़द्दिमीन शिया का। आज के शिया खुमीनी जैसे और बार वाले, ये आज के ज़ाकिरीन जैसे लोग, ये कोई शिया भी नहीं है, ये कोई और ऊपरी कौम है। और ये अकायद जो कि बातिल अकायद है शिया के, ये फ़कत सुलैम बिन कैस की किताब अल आमरी की किताब सकीफ़ा से लिए गए हैं, किताब सुलैम बिन कैस से। उस किताब के अकायद को निकालो, शिया का अकीदा साफ़ और सुथरा बन के आपके सामने आ जाएगा। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए और मौला अली की नसीहतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।